नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। शुभं शुभं कुरु नमः शिवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः हमारे कार्यक्रम भागवत कथा में। पिछले सत्र में हमने श्रीमद् भागवत के महात्म्य के अंतर्गत किस तरह श्री गोकर्ण जी महाराज नारद जी को सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों ने मिलकर श्रीमद् भागवत की विधि का वर्णन किया। वक्ता कैसा हो, भागवत किस मुहूर्त में करानी चाहिए, भागवत कराने का क्या उद्देश्य हो, तब मुहूर्त देखना चाहिए और किस उद्देश्य में किस इच्छा में आपको मुहूर्त देखने की भी आवश्यकता नहीं होती, इस विषय में हमने चर्चा की। और भागवत जब हो तो वक्ता कैसा हो, उसके लक्षण क्या हैं, इस पर भी हमने चर्चा की। 5 ब्राह्मणों को बिठा करके श्रीमद् भागवत के अंतर्गत नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें ताकि किसी प्रकार का कोई विघ्न न आए। यहां तक की कथा हमने श्रवण की। आगे चलकर श्रीमद् भागवत का स्वरूप बताते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत के प्रत्येक श्लोक इतने अद्भुत, इतने सुंदर है, मन करता है इन्हीं श्लोकों को गुनगुनाता रहूं। परंतु सब तक यदि बात पहुंचानी है तो मुझे हिंदी माध्यम से ही पहुंचानी होगी। सुखदेव जी भागवत के स्वरूप का वर्णन करते हैं। भागवत के स्वरूप का वर्णन बड़ा अद्भुत है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। बोले भागवत क्या है? बोले भागवत जो है वो गलितम फलम है, वो पका हुआ फल है। आप कल्पना करें, यदि फल है इसका मतलब है कि उस फल को जन्म देने वाला वृक्ष भी कहीं ना कहीं है। बिना वृक्ष के, बिना पौधे के फल नहीं हो सकता। तो यदि भागवत फल है तो ये किस वृक्ष का फल है? किस वृक्ष ने इसको जन्म दिया है? कि किस मूल ने इसको सींचा है? किस मूल ने, किस वृक्ष के तने ने, उसकी डालियों ने इस तक रस पहुंचाया है? वो वृक्ष कौन सा है? सुखदेव जी कहते हैं, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। निगम अर्थात वेद, निगम रूपी, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, उसका ये पका हुआ फल है गलितम फलम। फल जब पक जाता है ना तो वो स्वभावतः नरम हो जाता है। आप किसी भी फल को देखें, जब फल कच्चा रहता है तो वो बड़ा कठोर होता है। आप आम के फल को देख लीजिए, जब कच्चा होगा आप उसको दबाएंगे तो कठोर होगा, परंतु जब पक जाएगा और आप उसको तब दबाएंगे तो वो बड़ी सहजता से दब जाएगा। यहाँ पर एक संदेश ये भी है कि जो व्यक्ति पक गया है, जिसने जीवन में परिपक्वता हासिल कर ली है और जिसने जीवन में अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, वो स्वभावतः नरम हो जाता है। एक सफलता प्राप्त किए हुए व्यक्ति का ये लक्षण होता है। भाई फल का साफल्य कहाँ है? फल की सफलता पुष्प से लेकर के
उसके पकने तक है। एक पुष्प आता है, फिर पुष्प के भीतर उसका छोटा सा स्वरूप उसमें से विकसित होता है और उसके बाद वो फिर थोड़ा बड़ा होता है। कई कठिनाइयां उसके जीवन में आती है। कई बार पुष्प ही नष्ट हो जाता है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाता। कई बार जब वो बहुत छोटा होता है फल, तभी कोई पक्षी, कोई कीट उसमें लग जाता है, उसको खा जाता है और उससे भी बच जाता है, तो फिर वो थोड़ा और आगे बड़ा होता है। कई बार उसको कुछ पक्षी उसमें चोंच मार देते हैं, तो वो फल कहीं से आधा उसका भाग खंडित भी हो जाता है और फिर वो अंतिम इन सब चीजों से बच करके यदि कोई फल पहुंचता है तो परिपक्वता को पहुंच जाता है, वो पक जाता है। तो उसके फूल से लेकर पकने तक की जो प्रक्रिया है उसमें उसने बड़ा श्रम किया है। कोई आसानी से कोई व्यक्ति अपनी सफलता को नहीं पाता, परिपक्वता को नहीं पाता, वो पक नहीं जाता, बहुत समय लगता है। लोग कहते हैं ना, सामान्य भाषा में जब कोई छोटा बालक हो या कोई नादान हो बड़ी बातें करता है तो लोग उसको कहते हैं, भैया ये जो पके हुए बाल दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं पके, इसके चक्कर में हमें जिंदगी खपानी पड़ी है। तो ये परिपक्वता वैसे ही नहीं आ जाती। वो उस फल ने कितना कितना सहन किया है, वो कितनी जगह से बच करके आया है। वो फूल से भी नष्ट हो सकता था, वो थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसका जो कल है, उसका जो कर है वो उसमें भी नष्ट हो सकता था। थोड़ा बड़ा हुआ, फिर पक्षी भी उसको खा सकते थे, परंतु वो सब जगह से बच करके परिपक्वता तक पहुंचा। और जब परिपक्व हुआ तो उसने कठोरता को छोड़ दिया, अर्थात वो कोमल हो गया। इसका अभिप्राय, जो व्यक्ति जीवन में सफल हुआ है, वास्तविक सफलता उसी व्यक्ति की है जो अपने लक्ष्य को पाले, जो परिपक्वता पर पहुंचने के बाद एकदम विनम्र हो जाए, सरल हो जाए, वो नरम हो जाए। ये भागवत यहां पर हमें संदेश दे रही है। भागवत क्या है? गलितम फलम, भागवत पका हुआ फल है। किसी ने कहा क्यों भी पका हुआ तो फल है, परंतु कई बार पका हुआ फल भी खट्टा हो सकता है और कोई कोई वृक्ष की प्रजाति वैसी होती है जो पकने के बाद भी खट्टी होती है, वो स्वभावतः खट्टा होता है। बोले नहीं, ये जो भागवत रूपी फल है ये खट्टा बिल्कुल नहीं है। क्यों भाई, इसकी आपके पास क्या गारंटी है कि ये फल खट्टा नहीं है? बोले हमारे पास गारंटी है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम, ये शुक मुख विगलित फल है। शुक का अभिप्राय संस्कृत में तोता जो होता है ना, उसको शुक कहते हैं। और इस भागवत रूपी फल में भी शुक है। आपने देखा होगा अक्सर, जिस फल पर तोता अपनी चोंच मार देता है वो फल मीठा होता है। हम लोग जब गांव में फल तोड़ने या आम के लिए जब जाते थे तो हम स्वभावतः वो फल ढूंढते थे जिसमें तोते की चोंच लगी हो, क्योंकि जिसमें तोते की चोंच लगी है वो फल मीठा होगा, ये पक्का है। अब वो तोता जो है वो मीठा फल ही चुनता है या फिर उसके चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है, ये जो है इसमें जो भी विज्ञान छुपा हो, परंतु जिसमें तोते का मुंह लगा है वो फल अवश्य मीठा होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, इस भागवत रूपी फल में भी किसका मुख लगा है? बोले सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी का मुख इसमें लगा और सुखदेव जी तोते के स्वरूप में ही है। तो ये शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, उनका मुख लगने से ये अमृत द्रव्य हो गया है, ये कोई साधारण फल नहीं रहा। तो भैया फिर इस फल को करें क्या? बोले पिबत भागवतम रसमालयम, इस फल को पियो, रसमालयम, इसको पीते जाओ पीते जाओ। किसी ने कहा क्यों भाई, फल तो खाया जाता, उसको पिया कैसे जाए? और यदि उसको पीने लायक बनाना है तो बहुत सारी उसमें ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका त्याग करना पड़ता है, जैसे छिलका हो गया, गुठली हो गई। या तो फल खाया जाएगा तो छिलका और गुठली व्यक्ति अपने आप निकाल देगा, और आप तो खाने की नहीं पीने की बात करते हैं, तो पीने के लिए तो छिलका और गुठली निकाल करके उसके बाद उसका जूस बनेगा। गुठली के साथ तो उसका जूस संभव ही नहीं है, उसका रस बनाना संभव ही नहीं है। तब यहाँ पर भागवत के प्रणेता जो है वो कहते हैं कि ये जो फल है इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है।
इसमें छोड़ने योग्य ऐसी कोई वस्तु नहीं है। संपूर्ण फल जो है वो ग्राह्य है। इस पूरे फल को आप पाइए और पी जाइए, क्योंकि इसमें त्यागने योग्य कुछ नहीं। भागवत की प्रत्येक वस्तु हमारे काम की है। भाई हम लोग जब घर में सब्जी भी लेकर के आते हैं तो बहुत सारा उसका डंठल हो गया, पीछे का हिस्सा हो गया, छिलका हो गया, हम उसको निकाल के फेंक देते हैं और जो ग्राह्य है उसको ग्रहण कर लेते। परंतु भागवत रूपी ये जो फल है ये तो संपूर्ण ग्राह्य है। इसमें सारी चीज ग्रहण करने योग्य है। अभिप्राय इसका प्रत्येक श्लोक, इसका पद, इसका प्रत्येक कथानक, इसका प्रत्येक दृष्टांत हमारे लिए ग्राह्य है, पग पग पर हमारे काम का है, स्वीकार करने योग्य है, जो हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकता है। बस बात इतनी सी है कि हम उससे कितना निकाल पाते हैं, हम उससे कितना समझ पाते हैं। ये सागर है, यहां पर जो जितना गहरा उतरता है वो उतने बेशकीमती मोतियों को पा जाता है। बस शर्त यह है कि आप कितना गहरा उतर सकते हैं, आप कितने अंदर तक इसमें जा सकते हैं। जो जितना अंदर जाएगा, जो जितना गहरा उतरता जाएगा, वो उतने अमूल्य मोतियों को, वो उतनी अमूल्य बातों को भीतर से निकाल कर ले आएगा। समुद्र के गर्त में उतरते हैं जब सर्च करने के लिए लोग, तो जो जितना गहरा जाता है वो उतना पुराना इतिहास पाता है। समुद्र में कब क्या हुआ, कितने कौन सा जहाज कौन सी कब स्थिति में डूबा, वहां क्या अवशेष मिले, जितना गहरा वो जाएगा उसको उतने मिल जाएंगे। वो इतने भीतर इतिहास के जाता जाएगा। ठीक वैसे ही ये भागवत जो है, इसमें जो जितना गहरा उतरेगा वो उतना ज्यादा पा जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम, इसलिए इसको निरंतर पियो, मुहुरहो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं। कई लोग मैंने ऐसे देखे जो कहते हैं महाराज जी अभी तो हमने भागवत सुनी, अरे 2-4 दिन पहले तो यहां सुनी, फिर वहां सुनी, अब क्या सुनना, बस वही तो कथा है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जो राम कथा, कृष्ण कथा सुनकर के ये कहे कि बहुत सुन ली, अब क्या सुनना, कल ही तो वहां सुनी थी, इसका मतलब उसने अभी संपूर्ण रूप से आनंद लिया नहीं है, वो उस विशेष रस को जान नहीं पाया है। जो उस रस को जान लेता है वो फिर इसको छोड़ता नहीं है, उसका मन तो कभी भरता ही नहीं है। आप पिए जाओ, पिए जाओ, पिए जाओ, रस का भुवि भाव का। और 2 लोगों के लिए विशेष करके कहा, जो रसिक और भावुक लोग हैं। ये ठीक वैसे लोग हैं जिनको बड़ी ज्यादा प्यास लगी है और ये पानी की तलाश में घूम रहे हैं, इसलिए इनको बुलाया कि आप लोग आओ और पियो। हे रसिक लोग, हे भावुक लोग, आप इसको पीजिए। आगे चलकर भागवत का अधिकारी कौन है, कौन इसको सुन सकता है। हर वस्तु का कोई ना कोई अधिकारी होता है, उसमें कुछ योग्यताएं होनी चाहिए। एक अधिकारी बनने के लिए एक IAS, IPS या फिर आपको एक सामान्य टीचर भी बनना है, या जहां तक कि आपको एक चौकीदार भी बनना है, तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं चाहिए। तो यहाँ तो आपको भागवत का श्रोता बनना है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये भागवत जो है, अभी मैं आगे चलकर और निवेदन करता चलूंगा कि ये कितनी विशेष है, अभी मैंने आपको बताया ही बताया। तो यहाँ भी अधिकारी श्रोता होना चाहिए। ये किसके बस की बात है, इसको कौन सुन सकता है, उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। धर्म प्रोचित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। धर्म प्रोचित केत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। इस पूरे श्लोक से जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। निर्मत्सराणां सताम्, इसको कौन सुन सकता है, बोले जो निर्मत्सर है, जिसके भीतर देखो संसार में दो मच्छर है, बस थोड़ा सा बोलने में अंतर है। एक मच्छर है और एक मत्सर है।
मच्छर जो है ये बाहर से काटता है और मत्सर जो है ना वो भीतर से काटता है, बस इतना सा फर्क है। अब मच्छर तो आप जानते ही हैं, और बाहर का जो मच्छर है उससे बचने के बहुत सारे उपाय हैं। आपको ज्यादा मच्छर काट रहे हैं तो आप अपना कमरा जो है उसको बंद कर लीजिए, उसमें ऑल आउट लगा लीजिए, या फिर जो बहुत सारे प्रकार की अगरबत्तियां आती है जिसके धुएं से मच्छर मर जाते हैं या भाग जाते हैं। तो जो भीतर के मच्छर है उनको तो भगाना बहुत आसान है, परंतु ये जो मत्सर है जो बाहर का है वो उसको भगाना बहुत आसान है, परंतु ये जो मत्सर है ये भीतर से काटता है। मत्तः सरति इति मत्सरः, अर्थात पड़ोस वाला थोड़े दिन पहले तो इसके पास एक साइकिल ही थी, इतनी जल्दी इसके पास बाइक कहां से आ गई, फिर साल भर भी नहीं हुआ ये कार लेकर आ गया, इसका 1 मंजिल घर था 2 मंजिला हो गया। ईर्ष्या जो है यही मत्सर है जो आपको भीतर से काटता रहता है। अभिप्राय दूसरों की प्रगति, दूसरों की उन्नति देखकर आपके मन में अशांति हो, आपको अच्छी न लगे उसकी प्रगति, यही मत्सर है। और जिस व्यक्ति को दूसरों की प्रगति उन्नति अच्छी नहीं लगती, हमारा ये स्वभाव है। यहां आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें आप देखेंगे व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। वो क्यों सुखी हो गया, उसको वैसा क्यों मिल गया। और कई लोग तो ऐसे हैं, भैया हमको नहीं मिला तो तुमको भी नहीं मिलने देंगे चाहे जो हो जाए। एक मुझे बड़ा सुंदर दृष्टांत याद आ रहा है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा जी से जाकर के कहने लगा, महात्मा जी मुझे तपस्या करना है, मैं किस देवता की आराधना करूं जो सबसे जल्दी खुश हो जाए। महात्मा ने तुरंत कह दिया, एक काम करो तुम ब्रह्मा जी की आराधना करो, क्योंकि अन्य देवता की आराधना तो सब जगह हो रही है। शिव जी को लोग हमेशा पूजते रहते हैं, भगवान नारायण को कई स्वरूपों में राम कृष्ण नरसिंह इत्यादि में पूज रहे हैं, परंतु ब्रह्मा जी को कोई नहीं पूजता। और जहां जिसको ज्यादा कोई नहीं पूजता वो जल्दी सुन लेता है, क्योंकि उसके वहां लाइन बड़ी छोटी है। ब्रह्मा जी का मंदिर भी आपको ज्यादा कहीं नहीं मिलेंगे, पुष्कर में है या शायद और भी कहीं 1-2 जगह हो। तो महात्मा ने ब्रह्मा जी का सुझाव दिया, तुम ब्रह्मा जी का भजन करो। उसने भजन किया खूब, ब्रह्मणे नमः, कलयुग का आदमी था। ब्रह्मा जी एक दिन प्रसन्न हो गए, बोले क्या चाहिए। बोले मैं जो मांगू मुझे वो मिल जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, परंतु हमारी भी एक शर्त है। तो आपकी क्या शर्त है। बोले जो तुमको मिलेगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना मिल जाएगा। उस समय तो वो उस बात को समझ नहीं पाया, वो घर आ गया। घर आते से उसने अपनी टूटी झोपड़ी देखी, उसने कहा अरे इसमें अब हम नहीं रहेंगे। उसने कहा हे ब्रह्मा जी महाराज, मेरा घर महल बन जाए। अब उसकी जो झोपड़ी थी वो तो महल बन गई, परंतु पड़ोसी के 2 महल बन गए। उसको लगा यार तपस्या हमने की, मेहनत हमने की है, और हमारा एक बना, इसके 2 बन गए, ये तो बिल्कुल सही नहीं। उसको ईर्ष्या शुरू हो गई, वो मत्सर भीतर से काटने लगा उसको। उसने कहा ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। तपस्या हम करें, इसको हमको 1 गुना मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि खुरापाती उसके दिमाग में आया, खुरापात थोड़ा, बोले मैं इसको समाप्त करके छोड़ूंगा। उसने फिर प्रार्थना की, हे ब्रह्मा जी महाराज मेरे घर के आगे कुआं खुद जाए। मन में विचार किया मेरे तो एक घर है, इसके तो 2 महल बने हैं, मेरे एक घर के सामने कुआं खुदेगा, इसके दोनों के सामने कुआं खुदेगा। भाई एक इसके घर के सामने कुआं हो गया, एक उसके दोनों महलों के सामने कुआं हो गया। फिर उसने कहा हे अब देखिए उसकी पराकाष्ठा देखिए, हे ब्रह्मा जी महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। मन में विचार किया मेरी तो एक फूटेगी, इसकी तो दोनों फूटेगी, और इसके दोनों घर के सामने कुआं है, किसी न किसी में गिरकर तो मरेगा ही मरेगा। तो यही हमारा स्वभाव हो गया, हमें नहीं मिला तो हम और किसी को भी नहीं मिलने देंगे। यही मत्सर है, निर्मत्सराणाम सत्ताम। दूसरे का उत्कर्ष हमसे नहीं देखा जाता, और जो दूसरे की उन्नति, दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख सकता, वो भागवत सुनने का अधिकारी नहीं है। जिसको दूसरों से ईर्ष्या है, जलन है, वैसे व्यक्ति को भागवत उसके
वो अधिकार ही नहीं है भागवत को सुनने का। और ऐसे ही और भी अद्भुत श्लोक यहाँ पर श्री वेदव्यास जी ने लिखे हैं, उसका श्रवण भी हम लोग करेंगे, परंतु अगले सत्र में। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। खुद भी सुने, अपने परिवार में सबको सुनाएं, और अगर आपको ये अच्छा लगे, आपको लगता है कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तो अपने इष्ट मित्रों तक इसको जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम।